आयोजन हुआ कि जो आज तक कभी आप लोगों ने सुना था या देखा था, कभी नहीं। कितने देशों के लोग आए, क्या रिकॉर्ड बन गया। और वैसे भी प्रयाग की महिमा का तो बखान कोई कर नहीं सकता है। का कही सकें प्रयाग प्रभाऊ और कलश पुंज कुंजर मृगराऊ। लेकिन वहां पर कुंभ लगा और उस कुंभ की क्या व्यवस्थाएं मिली। जो भी लोग कुंभ में गए और स्नान किया, तो ऐसे एक संत के हाथ में इस प्रदेश की जो आप सब लोगों ने सत्ता सौंप दी है, तो आज वो संत सेवक बन करके आपके लिए दिन रात जग करके और आपकी सेवा में सदैव तत्पर रह करके आपको सुविधा प्रदान कर रहा है। ऐसे सुंदर उपदेश कर रहे हैं। तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। बोलिए पुत्रों, राजा का धर्म है दान करना। वो दान करना सबका धर्म है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने मन के और अपने अपने घर के राजा ही हैं। ये मत समझो सारे लोग राजा हैं। कोई राजा बड़े होते हैं, कोई राजा छोटे होते हैं। तो आपके ऊपर आपका ही अधिकार है। इसलिए इस तन के, इस मन के राजा आप ही हैं, स्वयं हैं। तो तन पवित्र सेवा किए, इस हमारे तन से श्रम के द्वारा सेवा की जाती है। सेवा कई प्रकार की होती है, उस सेवा का वर्णन करना मुश्किल है। गुरु जी ने आदेश कर दिया कि सारे शिष्य जन जो है ना, वो सेवा भाव थोड़ा सा अपने पास सेवा भाव रखें। बच्चों ने कहा कि गुरु जी सेवा कैसे करें? बोले कोई परेशान हो ना, उसकी मदद करो, मदद के द्वारा उसकी सेवा कर दो। बोले गुरुदेव पैसे नहीं हैं। बोले पैसे से ही मदद नहीं होती। आपके पास तन है ना, अरे किसी को पीड़ा हो रही है और उसके पांव दबा दिए आप, तो ये सेवा हो गई। और सेवा करके आपने क्या किया? उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। वह धन के खर्च नहीं है, धन आपका लगा ही नहीं, आपकी सेवा भी पूरी हो गई और आपको आशीर्वाद भी मिल गया। लेकिन बोले कि गुरु जी की सेवा कैसे करे थे कि इतना धन आ जाए। और संयोग से किसी ने करी। एक लोग के गुरु जी आ गए और बढ़िया गर्मी का महीना, और गर्मी के महीने में गुरु जी पधारे। और जैसे पधारे गुरु जी, शिष्य ने इतनी सुंदर सेवा करी। गुरु जी को देखा कि गर्मी में पसीने से लथपथ गुरु जी आए। तुरंत बुलाया पुत्र को, अरे बाल्टी लेकर के आओ। और गुरु जी को बिठाया। गुरु जी कपड़े उतारो। गुरु जी कपड़े उतारे, सुंदर सुंदर ठंडे जल से स्नान करवा दिया। आहा, गुरु जी तो एकदम शीतलता को प्राप्त हो रहे हैं। आहा, क्या आशीर्वाद निकल रहे हैं। बढ़िया चकाचक भोजन प्रसादी सब बनी। गुरु जी पाए, बढ़िया बाहर बिस्तर लगा, सुंदर मलय पवन चल रही है, ऊपर से पंखे भी लगा दिए। गुरु जी रात्रि भर एक चद्दर लेकर के सो गए। सुबह हुई, गुरुजी रात्रि में कोई कष्ट, अरे नहीं, कोई दुख नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। गुरुजी जाने लगे, सुंदर आशीर्वाद दे करके गए, बड़ा सुंदर। मुझे तुमने शीतल किया ना, और भगवान भी आपको शीतल करें, कामनाओं को पूर्ण करें। और पड़ोसी ने देखा कि जब से गुरुजी आए तब से तो 3-4 तल्ले लद रहे। तो बोले गुरुजी की सेवा ऐसे करने से ही धन बढ़ जाता है। अब पड़ोसी के भी गुरुजी आ गए, लेकिन अंदर क्या है। और जैसे गुरुजी आए तो गुरुजी को देखते ही उसने आसन दिया। गुरुजी कपड़े उतारो। अब गुरुजी आए कब थे? उसके गुरुजी तो आए
माघ पौष के महीने में। और पड़ोसी के गुरुजी कब आए थे? गुरुजी आए थे यही ज्येष्ठ बीत रहा था और गर्मी बढ़िया होने लगी थी, तो उसके तो गर्मी में आए थे, इसके आ गए ठंडी में। अब गुरुजी तो वैसे ठिठुर रहे हैं ठंडी से। कहा कपड़े उतारो गुरुजी। बोले नहीं उतारेंगे। तो बोले उतारो। पकड़ करके कपड़े उतार दिए। बाल्टी लाओ। अब गुरुजी को ठंडे ठंडे पानी से नहलाया। अब गुरुजी तो ठिठुर गए। अब क्या करें? बिस्तर लगाओ। गुरुजी को खिलाया और गुरुजी का बढ़िया बिस्तर लगा और एक चद्दर दे दिया और ऊपर से एक पंखा भी लगा दिया। पड़ोसी ने ऐसे सेवा करी थी तो इतना धन हो गया, हम भी वैसे ही करेंगे। और रात भर में गुरुजी तो पधार गए ठिठुर करके। सुबह आए तो देखे कि गुरुजी रात कैसे गुजरी गुरुजी? तो गुरुजी तो है ही नहीं, तो क्या बोले? तो बोले सेवा तो कई प्रकार की होती है। सेवा ऐसा ना करो कि सेवा करते करते अपराध हो जाए। सेवा भी, सेवा भाव जो है, सेवा धर्म जो है, ये बड़ा कठिन है। इसे समझने की आवश्यकता है। ऐसा करो कि उसे सुख की प्राप्ति हो। ऐसा ना करो कि आपकी सेवा से ही उसे दुख मिल जाए। तो धन नहीं तो तन से सेवा करो, लेकिन सेवा ऐसी करो कि जिस सेवा की उसे आवश्यकता है। तो तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान। धन जो आप कमाते हैं, तो कमाई कोई भी करता है, बिना पाप के कमाई नहीं होती। क्योंकि जहां भी आप कमाई कर रहे हैं वहां झूठ बोलना पड़ता। अगर आप कृषि कर रहे हैं तो अनेक ऐसे कीट पतंगों की हत्या आपसे होती जिन्हें आप जानते भी नहीं। आप कोई बहुत बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें भी आपसे अपराध होगा। किसी का हक मरता है और किसी का हक प्राप्त हो। तो अपराध हर जगह हो रहे हैं। बोले इसका अपराध दूर करने के लिए जितना भी आप कमाओ, अपने कमाई का दशांश जो है वो दान करना आवश्यक है, उस धन की पवित्रता के लिए। अगर नहीं करते हैं तो वही धन रखे रखे विषाक्त हो जाता है। जैसे आज कुएं का जल कोई नहीं पीता, लेकिन कुछ दिन पहले लोग कुएं का जल ही पीते थे, उसी से सिंचाई करते थे। तो वो कुएं का जल कैसे था? अमृत था। लेकिन आज वही कुएं का जल विष के समान हो गया है, क्योंकि आज उस कुएं के जल को कोई झांकता भी। इसलिए संग्रह भी इतना करो ना कि उसका दोहन होता रहे, तो उसमें कभी भी जो कष्ट आपको पहुंचते हैं, ऐसे निगेटिविटी ऊर्जा नहीं जाने पाएगी। और मन पवित्र करने के लिए भगवान के भजन का साधन है। आपका मन दूषित होता है, बोले